इसराइल की गजा पर जारी बर्बरियत के दौरान आया है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का एक और कंट्रोवर्शियल बयान, जिसमें पीएम काकड़ साहब एक इंटरव्यू में बैठे हुए थे, जिसमें उन्होंने इसराइल के हवाले से कुछ अजीबोगरीब स्टेटमेंट दिए हैं जो कि समझ से बाहर हैं, और इसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान का ऑफिशियल स्टैंस क्या है, इसराइल के हवाले से कायदे आजम ने क्या कहा था, काकड़ साहब ये क्या फरमाते फिर रहे हैं। वसीम बदामी ने एक इंटरव्यू में इनसे सवाल किया कि क्या पाकिस्तान की पोजीशन वही नहीं होनी चाहिए जो कि कायदे आज़म जो पाकिस्तान के फाउंडर थे उनकी इजराइल के बारे में थी। तो वहाँ पर काकड़ साहब ने ना बड़ा घुमा कर उसका जवाब दिया। मतलब काकड़ साहब भी ना समझते हैं कि हैं वो बड़े ही अक्लमंद और उनकी जो बारीक कार्रवाइयाँ उनको कोई पकड़ नहीं सकेगा, और उन्होंने बड़ा घुमा के कहा। पहले उन्होंने कहा कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह और ये वो बड़े अजीम थे। फिर उन्होंने बड़े तरीके से कहा, उन्होंने कहा कि एक जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं उनकी बातों को तो आप चेंज कर सकते हैं, और उनमें और जो नबी होते हैं उन पर जो कलाम नाजिल होते हैं उनको आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो पॉलिटिकल लीडर्स की जो बातें होती हैं वो कोई इल्हामी बातें नहीं होती, वो आप चेंज कर सकते हैं। बेसिकली उन्होंने कहा कि उनका मतलब यही था कि कायदे आज़म ने पाकिस्तान को जो प्रिंसिपल दिया है इसराइल से मुतालिक, इसराइल और फ़लस्तीन से मुतालिक, इसमें अगर कोई हम चेंज कर भी दें तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर पूरी इंटेलिजेंशिया, इस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत और सारे इदारे आपस में बैठ के अगर कायदे आज़म के फरमान के अगेंस्ट कोई ऑप्शन दे दें, कोई और बात कर दें, फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमें उसे तस्लीम कर लें जी इसराइल को, तो ठीक है, वो वक्त का तकाजा होगा, वो आज के दौर का तकाजा होगा, तो वो कोई फुल एंड फाइनल बात तो नहीं थी ना। तो ये उनका कहने का मतलब था। अब कायदे आज़म ने क्या कहा था इसराइल के बारे में? कायदे आज़म ने इसराइल के बारे में कहा था, कायदे आज़म ने सख्त तनकीद की थी इस पूरे अमल पर। कायदे आज़म ने कहा था कि पूरी मुस्लिम दुनिया को मर जाना चाहिए अगर इन्होंने फ़लस्तीन का कब्ज़ा कर लिया इस भोंडे अंदाज में। और कायदे आज़म उस वक़्त सब कुछ देख रहे थे। उस वक़्त तो ये चीज़ें लाइव हो रही थी, जब किस तरह वहाँ पर जो जूइश ग्रुप थे वो किस तरह फ़लस्तीनियों को निकाल कर मार रहे थे उनके घरों से, और किस तरह बाहर मतलब बल्क में वो आ रहे थे और वो फिर कब्ज़े कर रहे थे फ़लस्तीन की सरज़मीन पर। उस वक़्त तो वो हो रहा था। तो कायदे आज़म ने एक क्लियर प्रिंसिपल दे दिया था, और कायदे आज़म खाली नहीं, बहुत सी और दुनिया, मुस्लिम दुनिया और भी दुनिया ने कहा था कि ये कोई फेयर तरीका नहीं है कि आप जिस तरह फ़लस्तीनियों को उनके घर से निकाल के बाहर फेंक रहे हो और वहाँ पर आप अपनी सेटलमेंट्स कायम कर रहे हो, तो ये कोई तरीका है? तो कायदे आज़म ने वहाँ पर एक असूल दे दिया कि जब तक फ़लस्तीनियों को उनके राइट्स नहीं मिलते, फ़लस्तीनियों को राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन नहीं मिलता, हम इनको नहीं मान सकते। जब तक ये तरीके से नहीं आएंगे ना, हम इनको कभी रिकग्नाइज़ नहीं करेंगे इसराइल की इस नई रियासत को। और फिर 1967 की जंग हुई, और उससे पहले कुछ बॉर्डर्स थे, और पाकिस्तान का अब का जो ऑफिशियल स्टैंस है, जो काकड़ साहब से पहले का है, जो कायदे आज़म और काकड़ के बीच में हिस्ट्री बनी है, उसमें पाकिस्तान का ये स्टैंस है कि जब तक 1967 से पहले वाले बॉर्डर नहीं क्रिएट किए जाते यूएन की करारदादों के मुताबिक, टू स्टेट सोल्यूशन वो वाला जो 1967 से पहले वाला, प्री 1967 वाले बॉर्डर्स जिसमें यूएन हो, जिसमें सारे मुत्तफिक हों, फ़लस्तीनियन अथॉरिटी का क़याम हो, तब तक हम इसराइल को तस्लीम करने का सोच भी नहीं सकते। ये बात है। पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करेगा जिसमें अल-कुद्स अल-शरीफ उसका कैपिटल होगा, और यरूशलेम फ़लस्तीनियों का होगा। जैसे ट्रम्प के दौर में तो हमने देखा था ना, उन्होंने यरूशलेम को इसराइल का कैपिटल बना दिया था। तो पाकिस्तान ये चीज़ें नहीं तस्लीम करता। पाकिस्तान अगर टू स्टेट सोल्यूशन कहता भी है तो वो 1967 से पहले वाले बॉर्डर्स की बात करता है, लेकिन पहले एक प्रॉपर फ़लस्तीनी अथॉरिटी का क्या अमल में आना चाहिए। आर्मी चीफ का अभी हम यूएस का विजिट देख रहे थे, उन्होंने भी कहा कि टू स्टेट सोल्यूशन को पाकिस्तान सपोर्ट करता है, और वही जो पाकिस्तान का एक प्रिंसिपल स्टैंस है। और यहाँ पर पीएम काकड़ जैसे जो लोग हैं वो कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। अनफॉर्चुनेटली वो डिफरेंट फोरम्स पर, जो ओआईसी वगैरह के जो फोरम्स होते हैं, उन पे तकरीरों में तो लताड़ देते हैं इसराइल को और फ़लस्तीन को सपोर्ट भी कर देते हैं। लेकिन इस तरह की बात करना कि जी इंटेलिजेंशिया मिलकर बैठ जाए और वो अगर कोई और अदरवाइज डिसीजन करे, मतलब यार क्या बात कर रहे हैं आप? आपको कोई मौके की मुनासबत होती है। आजकल आप इसराइल को तस्लीम करने की बात आपको सोचनी भी नहीं चाहिए। जो वो हरकतें कर रहे हैं, पूरी दुनिया उनसे बॉयकॉट कर रही है। आप देखें कई ममालिक ने अब्राहम अकॉर्ड्स के बाद जिन्होंने ताल्लुकात कायम किए थे वो ताल्लुकात तोड़े हैं। तुर्की को देख लें, और बहुत से ममालिक हैं,
तुर्की, बहरीन है, कतर है, सऊदी अरेबिया मानने की तरफ निकल पड़ा था, उन्होंने अपना प्लान रोक दिया है। तो मतलब हमें कौन सी जल्दी है, केड़ा प्रेशर है जो हमें बार बार इजराइल की तरफ जाने पर मजबूर कर रहा है? क्या हमारे कौन से ऐसे मसले हैं जो रातों रात हल हो जाएंगे अगर हम इजराइल को तस्लीम कर लें? एक ऐसा छोटा सा मुल्क जो खुद 4 जगहों से हमलों का शिकार है, वो आपकी क्या मदद कर सकता है? मुझे काकड़ साहब समझा दें कि उनको अपने 24 करोड़ लोगों पर क्यों नहीं एतमाद, उनको वहाँ की चंद लाख लोगों पर, चंद यहूदियों पर उनको क्यों इतना उनको इन्हिसार करना पड़ा है कि वो कुछ जादू की छड़ी घुमाएंगे और पाकिस्तान के सारे मसले हल हो जाएंगे? आप अपने मसाइल की तरफ क्यों नहीं तवज्जो देते? आप अपने लोगों को क्यों नहीं हकूक देते? आप अपने लोगों की एजुकेशन की बात क्यों नहीं करते? आपकी क्या मत मारी गई है? आपको क्या हो गया? अब जब एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पूरी दुनिया इनको कंडेम कर रही है, उन्होंने ब्लॉकेड लगाया हुआ है गज़ा वालों की, शायद काकड़ साहब कोई फुटेजेस देख नहीं रहे कि जो फ़लस्तीनी बच्चों के साथ हो रहा है, जो वहाँ के हॉस्पिटल्स के साथ, अल शिफा हॉस्पिटल का क्या हाल कर दिया। आप देखें वहाँ पे कोई बच्चा नहीं है, कोई बेड जहाँ पे कोई मरीज़ लेट सके, हर तरफ तबाही मच गई है। लेकिन इनको हर 3 से 4 दिन बाद इजराइल याद आ जाता है, और वो भी कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए। अनबिलीवेबल और वेरी बहुत ही अफसोसनाक ये बात है कि ये क्यों इस तरह कर रहे हैं। और इस मौके पर जब ऑलरेडी जो सेंटिमेंट्स हैं वो पूरी दुनिया के कितने भड़के हुए हैं, लंदन में एहतजाज हो रहे हैं, लॉस एंजलिस में एहतजाज हो रहे हैं, न्यूयॉर्क में एहतजाज हो रहे हैं, इस्तांबुल में हो रहे हैं, हर कराची में हो रहे हैं, तो एक पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर, एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कैसी बातें कर रहा है? यानी आपका ऑफिशियल स्टैंस देख लें। ठीक है, आपने कह दिया है, आपने बानी है पाकिस्तान की, नहीं बात मानी। आप ऑफिशियल स्टैंस तो एक दफ़ा पढ़ लें काकड़ साहब, आप वो तो पढ़ लें एक दफ़ा। आप कौन सी इंटेलिजेंशिया की बात कर रहे हैं? कौन सी इंटेलिजेंशिया अदरवाइज फैसला करेगी कि इजराइल को तस्लीम कराना है? हमने पार्लियामान तस्लीम कराएगी? कौन यहाँ पे तस्लीम करवाएगा और किस बेसिस क्या होंगी? उस पर क्या फ़ायदा होगा पाकिस्तान को? क्या इकोनॉमिक बेनिफिट होगा? जैसे मैंने पहले कहा कि एक जंग ज़दा इजराइल आपकी मदद करेगा? कौन लोग आपको मशवरे दे रहे हैं? पार्लियामान किसकी तर्जुमानी करती है? मतलब पार्लियामान से ही होगी ना मंजूरी, तो किसकी जरूरत है यहाँ पे कि अवामी सेंटिमेंट्स के अगेंस्ट जाए? फिर आप कभी कभी कहते हैं कि जी वायलेंस की मोनोपोली स्टेट के पास है। आपके जो बयानात है ना, हम उम्मीद करते हैं कि एक दिन इस पर आपसे सवाल होगा, और बड़ा सख्त सवाल होगा। अभी आप इस पोस्ट पे बैठे हुए हैं कि आप घुमा फिरा के ऐसी बातें कर जाते हैं, आप समझते हैं जैसे फुद्दू बैठे हैं, सारे जाहिल लोग बैठे हैं सामने। भाई ये दौर बदल चुका है। आप जेन जी और मिलेनियल्स को पागल बनाने की कोशिश करते हैं, ऐसा ना कीजिए, ऐसा मत कीजिए। हम आपकी एक गलती को पकड़ सकते हैं, और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ज़रा हाथ हौला रखें। आप एक सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, आप इलेक्टेड भी नहीं हैं ना, आप लोगों ने आपको इलेक्ट नहीं किया, आप एक अबूरी हुकूमत, आप वक्ती तौर पर आए हैं यहाँ पे, तो आपका जो काम है वो करें, और ये अननेसेसरी स्टेटमेंट्स प्लीज़ मत दीजिए। आप दें स्टेटमेंट, आप दिन में करोड़ों स्टेटमेंट देते हैं, मैं किसी पे एनालाइज नहीं कर रहा, लेकिन जो आपकी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं मैं यहाँ पर ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो उस दिन आपने मोनोपोली और वायलेंस की बात की कि सिर्फ स्टेट यूज़ कर सकती है वायलेंस, ये भी आपने एक नहायत अजीब व गरीब बात की है। मतलब इस तरह तो आपकी बात को कोई भी इस तरह कोई नेगेटिवली भी ले सकता है। बेशक आपने किसी भी एंगल से की हो कि जी स्टेट किसी के कहीं भी यूज़ कर सकती है, और किसी पर भी वायलेंस यूज़ कर सकती है किसी भी वक्त, तो इस चीज़ में आपको क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए ऐसी बड़ी बड़ी बातें, और वो भी आप जितना घुमाकर करते हैं, जो आप समझते हैं कि आप बहुत अक्लमंद हैं और बाकी सारे जाहिल हैं। प्लीज़ रिकन्सिडर योर स्टेटमेंट्स, क्योंकि इस मनसब पर आपने सारी ज़िंदगी नहीं बैठना। थोड़े दिन के लिए आप आए हैं तो उसी तरह ट्रीट करें इसको।